दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम जानते हैं कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में जो आपके आगामी एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी, रेलवे सभी की परीक्षाओं में, कोई भी सीजी व्यापम या फिर आप कहीं भी कोई भी परीक्षा देंगे तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1957 को। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया था। हमने किसे अपनाया? शक संवत को अपनाया था। फिर शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। रबर का उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? थाईलैंड। भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर में केसर होता है, इसको सैफ्रॉन भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान गाने का निर्धारित समय 52 सेकंड है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ है? भोपाल। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गजनी। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़, इसको गौड़ प्रदेश भी कहते थे। यहीं का शासक था शशांक, जो बोधि वृक्ष को तोड़ा था। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। पित्त स्रावित होता है। पित्त यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है, लेकिन यह ठहरता पित्ताशय में है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? चाय। चाय निर्यात करता है भारत। भारत की एंटी टैंक मिसाइल क्या है? नाग। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। डिगो गार्सिया किस महासागर द्वीप है? डिगो गार्सिया हिंद महासागर में है, डिगो गार्सिया नामक द्वीप। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों में है? कावेरी नदी बेसिकली कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइजेशन करने के बाद लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता या जिंक। गैल्वेनाइजेशन मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें एक परत चढ़ा दी जाती है, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया जाता है? क्षेत्रीय सहयोग। ये जो जितने सार्क हैं, बीमस्टेक हैं, ये सब सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। यूएनएचसीआर की संस्था संबंधित है शरणार्थियों से, रिहैबिटेशन सेंटर। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था। 1939 में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था। 1539 में। बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित। शेरशाह का शासक प्रारंभ हुआ था, फिर शेरशाह सूरी का शासक 1540 में प्रारंभ हुआ था। फिर ये ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन बहुत काम करवाया शेरशाह सूरी। हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ था? 1555 में पुनः कब्जा हुआ था। फिर 1556 में ये मारा गया था सीढ़ियों से गिरने से। सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हेमू की पराजय, मुगल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों पराजय, मतलब ये सब ना 1556 में हुआ है। इसी के बाद अकबर को शासक बना दिया गया था। अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर हटाया 1564 में। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात का करता है चाय। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। डिगो गार्सिया महाद्वीप हिंद महासागर। कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक से। गैल्वेनाइजेशन करने के बाद किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। सार्क सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग। ये पिछले क्वेश्चंस ही हैं, इनको आप वापस देख लीजिएगा और सब वही क्वेश्चन है। हाँ, ये नया है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। इसके साथ स्टेथोस्कोप भी लगाया जाता है, पर जो नया इलेक्ट्रिक वाला है उसमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। रैंडम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907। सूरत की फूट, हमने इसे पिछले इतिहास के क्वेश्चन वाले सेगमेंट में देखा है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? राजा राज प्रथम चोल।
इसी तरीके की वीडियो के लिए आज ही विद्यालय है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आपके आगामी परीक्षा में ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।